नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियो देख लिए थे पहले। ट्यूशन और कुछ फॉर्मूले थे वो देख लिए थे। अब देखेंगे इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या है एग्जाम में इजी वे में हो जाए और टाइम भी आपका बच जाए। तो पहली ट्रिक देखते हैं कौन सी है। तो पहली ट्रिक ये है कि यदि कोई भी क्वेश्चन देते हैं आपको रूट उसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको पूछ लेगा, आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखोगे? यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करोगे? पहले तो रूट हटा दो, फिर हर हटा दो। अब क्या करोगे? अंश में, यदि अंश में साइन थीटा दे रखा हो तो क्या करोगे? cos थीटा का भाग दे दोगे, या फिर यहाँ पे cos थीटा दे रखा हो तो क्या करोगे? sin थीटा का भाग दे दोगे। तो अब क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे sin थीटा है तो क्या करेंगे? cos थीटा का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 में cos का भाग देंगे cos थीटा प्लस sin थीटा में cos का भाग दे देंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। तो ये जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये ऐसे इजी वे में आप ऐसे याद रख सकते हो, वरना इसको सॉल्व करोगे तो भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे? इसमें करोगे ऊपर नीचे 1 प्लस sin थीटा से गुणा करोगे, फिर ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखोगे और ये होगा 1 प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा थीटा। तो इसका रूट उठाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1 प्लस sin थीटा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा के रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो आप फिर भाग दोगे, वैसे करोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। या क्या करेगा? यहाँ पे माइनस कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, या फिर यहाँ पे sin थीटा की जगह cos थीटा कर देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये तो हो गई आपकी पहली ट्रिक, तो ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक देखेंगे हम कि कई बार ऐसे दे देता है कि कोई भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो sin किसका उल्टा आता है? cosec का, और cos उल्टा किसका होता है? sec का, और tan उल्टा किसका होता है? cot का। तो आपको दे देगा कि sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2। अब आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो उल्टा के योग है ना वो 2 देके उसकी कितनी भी घात का वैल्यू पूछे तो क्या होगा? यहाँ पे मान लेते हैं कि n घात की वैल्यू पूछ लेता है, sin की पावर n थीटा इंटू cosec की पावर n थीटा, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2 ही होगी। तो ये भी एक ट्रिक हो गई। अब आप बताइए कि ये ट्रिक कैसे आई, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको कि कैसे हुआ। तो वो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है? sin थीटा प्लस cosec थीटा इंटू, अब आप बोलोगे कि सर इसकी 2 की पावर की वैल्यू बताओ, तो 2 की कैसे करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? पहले होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? sin थीटा cosec का उल्टा ही तो होता है, तो ये तो हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। अब ये 2 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो क्या होगा यहाँ पे? पावर 2 का वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसी प्रकार आप 3 की भी निकाल सकते हो, 4 की भी, वो भी सारी वैल्यू क्या है? 2। तो आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, तो जिससे क्या है आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो आप ना यहाँ पे sin थीटा दे दिया, या फिर ऐसा भी दे सकता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा। तो क्या है? tan का उल्टा क्या होता है? cot ही होता है। तो उसकी वैल्यू आपको 2 देके आपको उसकी पावर कितनी भी पावर की वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगा? tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? cos वाला, तो cos थीटा में भी ये ऐसे दे देगा कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। तो cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या है? 2 ट्रिक है, ये आप याद कर सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके आप इन सभी को एक बार लिख भी सकते हो। तो आप लिख लो। अब 2 ट्रिक तो देख ली थी हमने, अब
तीसरी ट्रिक ये है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम में पूछते हैं, तो आप क्या है इसकी एक ट्रिक ध्यान में रखो कि यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको, उसमें क्या करोगे कि जितने भी रूट होंगे ना, उतने रूट की मतलब यहाँ पे 3 रूट है, तो क्या करोगे 2 की पावर 3 करके जो एंगल है cos थीटा दे रखा है उसमें जो एंगल दे रखा है उसके अंदर है उसका भाग दे देंगे, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रूट कितने यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम cos 4 थीटा के अंदर किसका भाग दे देंगे, cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा है जो ये मान है, तो उसके अंदर क्या करेंगे 2 cos 4 थीटा अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे कि सर कैसे आया, तो ये भी आप हम देख लेंगे ये कैसा होगा, ये प्रूफ देख लेंगे इसका, तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ से करो, तो ये क्या है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, तो यहाँ से क्या करोगे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा और इसका ये रूट है और एक रूट ये है और एक रूट ये पूरे पे 3 रूट हो गए, ठीक है। अब 1 प्लस cos 4 थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस एक को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा है, तो cos 4 थीटा मतलब 2 थीटा है तो इसका आधा यहाँ पे एंगल होता है, तो यहाँ पे यदि 4 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 into 2 क्या होता है 4, इसका पूरे का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, तो ये इसी प्रकार जैसे इसमें क्या है इसी प्रकार उसमें कर लेंगे 2, यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है यहीं से देख लो 1 प्लस cos 2 तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, तो यहीं पर जो अब इस पूरे को क्या लिख लेंगे हम 2 प्लस 2 cos थीटा का रूट। अब इसमें क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दो इसका रूट क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, तो यही पे हमारे यहाँ पर भी क्या आंसर आया था 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2। अब आप इस तरह करोगे तो आपका बहुत लंबा जाएगा और आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में। अब 3 शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने, अब चौथी क्या है, चौथी यहाँ पे हो जाएगी यदि कई बार ऐसे दे देता है कि जो इस प्रकार दे देगा 10 7 थीटा इंटू 10 5 थीटा इंटू 10 2 थीटा, इस प्रकार का कई बार क्वेश्चन दे देगा, आपको पूछ लेगा ये किसके बराबर होगी, तो ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दे देगा कोई भी। तो इसमें एक बात खास बात ये ध्यान रखना कि यदि जो 2 छोटे एंगल है उनका योग यदि बड़े वाले एंगल के बराबर हो तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो डॉट के निशान गुणा में है जो इनके बीच में वो किस में बदल जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 7 थीटा माइनस 10 5 थीटा माइनस 10 2 थीटा। तो आप
ये कैसे है इसका प्रूफ भी बता दूंगा मैं आपको, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे याद रख सकते हो। जरूरी नहीं कि 7 थीटा 5 थीटा 2 थीटा ये है, इसके अलावा कोई भी एंगल आ सकता है। यहाँ पे 3a हो सकता है, यहाँ पे 2a हो सकता है, यहाँ पे a हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको कर सकते हो इस प्रकार। आप देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे हुआ। तो प्रूफ कैसे हुआ, प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, यदि जो दो एंगल है वो कि कौन से है 5 थीटा प्लस 2 थीटा, वो किसके बराबर है 7 थीटा के। तो हम क्या कर लेंगे 7 थीटा इक्वल टू 5 थीटा प्लस 2 थीटा। तो अब क्या है 7 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 5 थीटा प्लस 2 थीटा। तो अब क्या करेंगे 10 7 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 10 5 थीटा प्लस 2 थीटा। अब आपको पता है 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है 10x प्लस y 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो इससे आप क्या लिखेंगे हम यहाँ से 10 5 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 5 थीटा इंटू 10 2 थीटा। तो यहाँ पर बराबर में क्या है 10 7 थीटा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 7 थीटा माइनस 10 7 थीटा इंटू 10 5 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल टू 10 5 थीटा प्लस 10 2 थीटा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है 10 7 थीटा इंटू 10 5 थीटा इंटू 10 2 थीटा। तो इसको तो इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा यही आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था। अब आप इन सभी को क्या है या तो डायरेक्ट याद रख लो या प्रूफ देखना चाहो तो आप इनका प्रूफ लिख भी सकते हो और आप वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी को लिख लो। अब आगे हम एक प्रकार की और ट्रिक देखेंगे, एक दो ट्रिक और देखेंगे कि वहीं से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 cos थीटा दे देगा और आपको पूछ लेगा कि आगे मान लो इसकी 2 पावर दे देगा कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बताओ या फिर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बताओ। या चलो 2 पूछ लेगा तब बता देंगे हम, 3 पूछ लिया तब भी चलो निकाल के बता देंगे। अब मान लो आपको पूछ लिया 6 7 की पूछ ली तो आप कैसे करोगे। तो अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है और याद रखना आप क्या है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n का मान होगा 2 cos n थीटा। अब आपको मैं एक दो बता देता हूँ कि कैसे आएगी। तो ये यहाँ से देखते हैं कि जो x प्लस 1 अपॉन x है उसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब 2 को इधर ले आएंगे तो इधर ले आके क्या करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉमन लेंगे 2 तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 2 cos n थीटा। तो क्या हो गया यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि कैसे आया, सॉरी n थीटा नहीं cos 2 थीटा हो गया दो के लिए ना, तो 2 cos 2 थीटा। अब ये देते हैं सीरीज इक्वेशन कैसे पूछेंगे कि ऐसे दे देगा मान लो क्वेश्चन tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू ऐसे ऐसे करके tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अब आपको पता है कि इस सीरीज का आप आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो यहाँ पे tan 1 है और tan 89 है इन दोनों का योग क्या होता है दोनों एंगल का, जो इसके अंदर एंगल देते हैं तो 1 और 89 का योग कितना हो जाएगा 90। इसी प्रकार 88 और 2 का योग कितना हो जाएगा
90। तो आप क्या करोगे कि जो tan 1 है इधर तो क्या करोगे tan 1 डिग्री रख लोगे, tan 2 इंटू tan 3 डिग्री। यहाँ पे जो tan 88 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे ये हो जाएगा tan 90 माइनस 2, इसको क्या कर लेंगे tan 90 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा कोट 2 इंटू कोट 1 डिग्री। अब क्या है tan 1 और ये हो जाएगा कोट 2 और कोट 1। आपको पता है कोट का उल्टा क्या होता है tan। तो यस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 1। तो ये कटते जाएंगे ऐसे ऐसे, बीच में क्या आएगा एक एंगल tan 45। तो tan 45 का योग क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरी सीरीज का योग क्या हो जाएगा, सॉरी योग नहीं, इस पूरी सीरीज का आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार क्या है आपको यही सीरीज है ना लॉग के अंदर दे देगा। तो लॉग के अंदर क्या करोगे आप, लॉग के अंदर भी क्या है यदि दे देगा log tan 1 log tan 2 ऐसे ऐसे करके log tan 89 तक दे देगा। कैसे कि मान लेते हैं ऐसे log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री ऐसे ऐसे करके log tan 89 डिग्री। अब आप ऐसे तो क्या है डायरेक्ट निकाल नहीं सकते इसको, जैसे कि ऐसे निकाला था 89 और इसका कोट में बदल के इसका उल्टा करके आंसर निकाल दिया। यहाँ पर तो क्या है log भी दे रखा है साथ में। तो क्या करेंगे अब आपको पता है इसके अंदर एक आएगा tan 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और आपको पता भी होगा log के अंदर पढ़ा भी होगा कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अब इस पूरी श्रेणी का आंसर कितना आ जाएगा 0। तो क्या है इस प्रकार कई बार ऐसी सीरीज देके आपको आंसर पूछ लेगा। इसके अलावा भी एक दो सीरीज और है जो मैं बताऊंगा। फिर इससे पहले कि आप इन सभी को वीडियो पॉज करके एक बार उतार भी सकते हो। अब कई बार आपको tan वाले और log वाली सीरीज के क्वेश्चन बताए थे, तो कई बार क्या है प्लस के श्रेणी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है आपको दे देगा कि sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या है कि जो सीरीज दे रखी है उसके अंदर जो एंगल है ना साइन के अंदर जो एंगल है तो वो किसके अंदर दे रखे हैं एपी में। क्योंकि अंतर देखो सभी में 5 का, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 5 का। तो इस प्रकार 5 का अंतर चल रहा है। तो क्या है ये एपी के अंदर है। अब आपको पता है ये इसका सभी के मतलब 5 की वैल्यू आपको पता नहीं है। यदि आप ऐसा है कि साइन 5 की वैल्यू रख के फिर मान निकालोगे तो वो बहुत लंबा जाएगा और आपको वैसे पता भी नहीं है, हम सभी को भी नॉर्मल याद नहीं रहती है वैल्यू की साइन 85 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि जो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी हो तो हो सके वहां पर देखना कि जो जिन कोण के योग 90 डिग्री हो रहे हैं ना वो देखो। तो यहाँ पे क्या है 5 डिग्री और 85 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 90। इसी प्रकार 10 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90। 15 और 75 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो इसी प्रकार आप जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो अब हमको पता है कि ऐसे 5 डिग्री 85 डिग्री तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे कि दोनों का योग 90 होगा। तो आप यहाँ से देखो 5 और 85 का, 10 और 80 का। अब आप ऐसे भी नहीं गिन सकते कि कितने जोड़े बनेंगे। तो क्या करोगे आपको पता है कि एपी में क्या होता है an इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि यहाँ से क्या हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे an की वैल्यू कितनी है 85, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1। यहाँ पे d कितना है d क्या होता है सार अंतर। तो d की वैल्यू की सार अंतर कितना है दोनों में सभी में 5 5 का, ये हो जाएगा 5। अब 85 में से 5 के कितना हो गए 80। 80 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना हो गया 16। 16 अब क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 16। अब n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
17। अब यहाँ पे क्या है 17 होंगे, तो आपको पता है 17 के तो जोड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि एक बीच में पद बच जाएगा। तो आप ये देखो कि कौन सा पद बचेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होगा, उसके इधर भी 8 होंगे और इधर भी क्या हो गए 8, और बीच में 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया 17 हो गए पूरे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों के योग 90 डिग्री वाले कितने जोड़े बन जाएंगे 8 जोड़े बन जाएंगे टोटल। और क्या क्या बच जाएगा, एक तो बच जाएगा एंगल 45 डिग्री और एक लास्ट में जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री वो बच जाएगा। अब आपको पता है 85 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5, तो इसको 90 माइनस 5 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 डिग्री। और यहाँ पे क्या करेंगे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1। अब ये आंसर हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। सर्वसम्य का जो त्रिकोणमिति की फर्स्ट सेमेस्टर का आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 1/2, तो 8 1 9, तो 9 प्लस 1/2 हो जाएगा 19/2। तो आपको इस प्रकार के जो सीरीज इक्वेशन पूछेंगे तो आप इस प्रकार कर सकते हो इजी वे में। अब कई बार क्या है ऐसे जो कोस की जो अंदर श्रेणी है कोस की आपको मल्टीपल में या प्रोडक्ट में सीरीज जो सीरीज दे देगा तो आपको पूछ लेगा कि इस सीरीज की वैल्यू क्या है। तो आप इसके अंदर एक बात देखो कि जो कोस के अंदर एंगल है वो कौन सी सीरीज में है। देख यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे 8 थीटा, तो ऐसे सब क्या है यह है जिब्बी के अंदर थीटा की आर का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। देख लो यहाँ पे यहाँ इसका दुगुना 2 थीटा, 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 का दुगुना 8 हो गया। तो ये पूरी सीरीज है जो कोस के अंदर एंगल है वो किसके अंदर देंगे जिब्बी में। अब ऐसी श्रेणी का कहीं भी देते जिब्बी के अंदर तो आप क्या करोगे इसका आंसर कर देना sin 2l। l का यहाँ पे क्या मतलब है लार्जेस्ट एंगल, मतलब जो श्रेणी के अंदर सबसे बड़ा कोण दे रखा हो वो लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण क्या है 2 की पावर n थीटा, तो यहाँ पे जाएगा 2 × 2 की पावर n थीटा। और जो यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 1 करनी है, यहाँ पे जितनी भी पावर हो उसकी ये जोड़ देंगे। और यहाँ पे s क्या है स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब सबसे छोटा एंगल, तो यहाँ पे सबसे छोटा एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे आया, तो ये ऐसा है कि यहाँ से जो श्रेणी दे रखी है उसको ऊपर और नीचे 2 साइन थीटा से गुणा कर देंगे, गुणा और ऊपर 2 साइन थीटा से गुणा और नीचे 2 साइन थीटा का भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा डॉट कोस 2 की पावर n थीटा। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है को साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा डॉट कोस 2 की पावर n थीटा। अब यहीं पर यहाँ पर क्या करेंगे बटा में नीचे क्या है 2 साइन थीटा। अब ऐसा क्या करें कि ये फॉर्मूला भी साइन 2 थीटा के रूप में बन जाए, तो इसको ऊपर नीचे यदि 2 से गुणा कर देंगे ये देखो यहाँ पर तो जाएगा 2, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा। इसी प्रकार साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा इसको 2 ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 8 थीटा। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, ऊपर तो हो जाएगा साइन जो लास्ट में आएगा वो क्या है लार्जेस्ट एंगल ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 के अंदर आएगा क्योंकि साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा आगे 2 से मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन 2 और लार्जेस्ट एंगल बट्टे 2 की क्या है जो पावर धीरे धीरे n बढ़ती जा रही है, मतलब n प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 इंटू और जो एंगल है वो
सबसे पहले हमने नीचे भाग दिया था और ऊपर गुणा किया था, वो क्या किया था स्मॉलेस्ट एंगल से, तो साइन के अंदर तो यह जाएगा इनटू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हो। और आप ऐसे क्वेश्चन मतलब इसके आधार पर एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, कोस 5 थीटा इंटू कोस 25 थीटा इंटू कोस 125 थीटा। अब आपको बोल देगा कि इसके आंसर बताओ, तो आप इसके आंसर ऐसे कैसे बताओगे डायरेक्ट, तो आपको यदि ये सीरीज पता होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 थीटा 25 थीटा 125, तो इसके अंदर ये जीपी के अंदर है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से साइन 2 लार्जेस्ट एंगल कितना है 125 थीटा बट्टे 2। अब एन क्या है, एन क्या होती है जो 2 की वैल्यू के रूप में मतलब पावर के रूप में, तो यहाँ पर तो क्या है 2 दे रखा है, और यहाँ पे यदि आप हमको क्या दे रखा है 5, क्योंकि 5 थीटा 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3, तो एन का वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल कितना है यहाँ से 5 थीटा, तो जाएगा साइन 5 थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1 बटे 16 इंटू साइन 250 थीटा बटे साइन 5 थीटा, इसका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इस प्रकार सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप इन सभी को एक बार वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो। अब जो कई बार क्या है कि ऐसी श्रेणी आपको देंगे कि प्लस के रूप में दे देंगे, इतनी देर तो मैंने आपको जो है वो प्रोडक्ट या फिर इनटू के रूप में बताई थी, तो ये क्या है प्लस के रूप में, तो साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a डैश डैश करके साइन n है, तो ये क्या है सीरीज जो साइन के अंदर एंगल है वो किसमें है 8b के अंदर में। तो अब आप ऐसी जो सीरीज है इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट याद रखो इनको, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद ही रखने हैं, प्रूफ है वो बहुत लंबा चला जाएगा, वो आपके फायदे में भी नहीं जाएगा ज़्यादा। तो क्या करोगे यहाँ पे क्या करेंगे साइन एन ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2 इंटू साइन एन ए प्लस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे एन क्या है, एन होगा यहाँ पे जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसको एंगल है उसका गुणांक, या फिर एन को बोल सकते हैं यहाँ पे पदों की संख्या, और ए क्या होगा ए होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल ले लेंगे और एन क्या ले लेंगे पदों की संख्या, तो यह जाएगी साइन एन ए बाई 2 और यहाँ पे जाएगा साइन ए बाई 2 मतलब स्मॉलेस्ट एंगल का आधा इंटू साइन एन ए प्लस ए मतलब लार्जेस्ट एंगल प्लस स्मॉलेस्ट एंगल दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अब इन दोनों श्रेणियों में अंतर क्या है, दोनों श्रेणियों में अंतर इतना ही है कि यदि साइन की श्रेणी दे रखी हो तो तीनों ही साइन के आएंगे, और यदि कोस की श्रेणी दे रखी हो तो इसमें फर्क इतना ही होगा केवल कि जो यहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। तो अब इनके आधार पर मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इन श्रेणियों के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दे देगा यहाँ पे जैसे इसी श्रेणी के आधार पर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आपको ये श्रेणी दे देगा प्लस कोस 180। अब आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ से डायरेक्ट क्या होगी ए की वैल्यू 10 डिग्री। अब ए की वैल्यू 10 डिग्री होगी तो एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होता है एन है, तो एन ए की वैल्यू कितनी है 180 और यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, इसका आंसर यहाँ से डायरेक्ट निकालो, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा साइन एन ए की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन 2 प्लस साइन ए बाई 2 ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ये रहेगी साइन 10 अपॉन
2 इंटू कोस 180 प्लस एक वैल्यू कितनी है 10, 180 प्लस 2 इंटू 2। अब आपको पता है साइन 180 बटा 2 क्या हो गया, ये हो गया 180 बटा 2 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये हो जाएगा 10 बटे 2 5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 5 डिग्री इंटू। अब यहाँ पे क्या है कोस 180 प्लस 10 बटे 2 कितने होते हैं 95। 95 को क्या ले सकते हैं हम 90 प्लस 5, तो ये रहेगा कोस 90 प्लस 5 डिग्री। अब आपको ये पता है कि 90 प्लस थीटा है वो किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस क्या होता है नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी के क्या होंगे नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ से कोस 90 प्लस 5 क्या होगा माइनस का कोस 5 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री, सॉरी कोस 5 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो नेगेटिव में क्या जाएगा माइनस का साइन 5 डिग्री। अब साइन 5 है साइन 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। अब मैं इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और जो साइन वाली श्रेणी के आधार पर वो आपको मैं लिख के देता हूँ, आपको तो ट्राई करना उसको। वो क्वेश्चन क्या है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस डेश साइन 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको ट्राई करना, यदि नहीं आए तो आप एक बार कमेंट में आप कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा अगली वीडियो में। तो आप इन सभी को एक बार वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो सारे को। अब क्या है ये जो मतलब श्रेणी के क्वेश्चन हमने देख लिए थे, अब एक श्रेणी बचती है टेन वाली। तो टेन के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, यदि आपको दो एंगल दे रखे हैं ए और बी, यदि दोनों का योग है वो π/4 बोले तो 45 डिग्री दे रखा हो, तब क्या होगा 1 + tan A × 1 + tan B की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे होगी, तो ये मतलब इजी है, आप खुद एक बार इसको ट्राई करना प्रूफ कैसे होगा कि यहाँ पे जो a + b = π/4 है, दोनों तरफ tan A लेंगे तो tan A + b = tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan A + b = 1। उसके आधार पर आप प्रूव करना, आपको आंसर 2 मिलेगा। यदि आपको नहीं आए तो बाद में मैं बता दूंगा, आपको कमेंट करके बता देना आप। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कई बार पाई i की पावर 1 से लेके 45 डिग्री है i की वैल्यू, तो 1 + tan A। अब यहाँ पे जो पाई के रूप में जो चिन्ह दे रखा है इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब सीरीज में यदि ऐसे दे रखा हो सिग्मा दे रखा हो, उसका तो मतलब होता है कि योग की श्रेणी, और यदि इस तरीके का कोई चिन्ह दे रखा हो पाई तो उसका मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब इंटू वाली श्रेणी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 3 डिग्री इंटू डैश डैश ऐसे करके 1 + ये है tan 45 तक। अब इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू 1 से लेके हम 45 तक लेंगे, 1 2 3 4, तो ये सब क्या हो गए मल्टीपल में है, मतलब प्रोडक्ट की सीरीज है ये। अब इसके आंसर कैसे निकालेंगे, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो a + b है वो होता है यदि π/4 हो तो क्या होगा 1 + tan A 1 + tan B = 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा जो देखो श्रेणी के अंदर की 1 और मतलब इससे पहले क्या आएगा 1 + tan 44, तो 44 और 1 क्या हो जाएंगे 45। तो ऐसे ही आपको क्या है जोड़े बनाने होंगे, तो 1 और 44 से 45 हो गया। इसी प्रकार 2 और 43, 3 और 42, 4 और 41, ऐसे कितने हो जाएंगे 44 तक, मतलब 22 ऐसे जोड़े बनेंगे, जिसका मतलब 2 आंसर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख लेंगे 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 44, इन सभी का क्षय कर देंगे, कितने जोड़े बनेंगे 22 जोड़े बनेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 22। अब आपको पता है कि ये लास्ट बच जाएगा 1 + tan 45,
ये लिख लेंगे 1 + tan 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 की पावर 22 इंटू, अब आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसके इंटू में आ जाएगा 2। अभी हो जाएगा आंसर इसका 2 की पावर 23। अगर यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और यदि अब जो बचा है लगभग थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कोई दो चार फॉर्मूले वो अगले वीडियो में बताएंगे, और अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे पीछे के एग्जाम में आए हुए, जैसे सीजीएल में आए हुए या 10+2 में आए हुए, एसएससी के अंदर वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पॉज करके एक बार तो इन सभी को लिख सकते हो, और आप ध्यान रखना वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।